हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? सब ठीक ठाक? ओके। देख रहा है सामने बोर्ड पे, यानी कि वही है एडवांस का अगला सीरीज जो हम लोग पढ़ रहे थे, एडवांस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, देखिए प्रश्न पढ़िए। कह रहा है कि एक प्रियदर्शनी में टिकट का मूल्य 15 रुपये था, जब इसकी कीमत में 20% कमी कर दी जाती है तो राजस्व क्या, आमदनी 28% अधिक हो जाता है। तो दर्शकों की संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? प्रियदर्शनी समझते हैं, यानी कि कोई ऐसा आयोजन या शो जिसको देखने के लिए हम टिकट लेके जाते हैं, उसकी टिकट में ये तो मतलब श्योर है कि टिकट के पैसे में कमी कर दी जाती है, तो उसके लालच की वजह से दर्शक कुछ ना कुछ तो पहुंच ही जाते हैं, ज़्यादा पहुंच जाते हैं, और हो सकता है उससे उसके राजस्व यानी कमाई में कुछ वृद्धि भी हो जाती है। ये तो सही है ना? तो ये देखिए, याद आ रहा है कुछ? सिनेमा हॉल की टिकट अगर थोड़ी सी भी कम हो जाती थी तो सिनेमा हॉल के बाहर एकदम भीड़ लग जाती थी, तो उससे उसकी अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। तो खैर चलिए, सब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। यहाँ देखिए, तो जो चीज़ ध्यान देंगे, पहला ये कि जो तरीका हमारा है उससे हम पीछे हटेंगे नहीं, और दूसरा ये कि देखेंगे कि क्या टिकट का मूल्य 15 रुपये जो था वास्तव में उसका कुछ रोल है कि नहीं इस प्रश्न पे, कि अगर वो नहीं भी दिया होता तब भी हम बता सकते हैं। तो आप लोग गौर कीजिएगा, प्रश्न ऐसा है कि आप लोगों को सोचने पर मजबूर जरूर कर देगा। तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखें, है ना। लाजवाब प्रश्न है ये। देखिए, कह रहा है कि एक प्रियदर्शनी में टिकट का मूल्य 15 रुपये था, जब इसकी कीमत 20% घटा दी जाती है। ये बताइए, ये 20% का वैल्यू कितना हो गया? 1/5, यानी 1 की कमी कर दी जा रही है। इसका मतलब उसका मूल्य अब कितना हो जाएगा? 4/5। यही तो होगा, 5 पे 1 की कमी कर दी जा रही है। तो पहले जो है, पहले उसका मूल्य जो था 5 रुपये था, अब कमी हो जा रही है, तो बाद में क्या हो जा रहा है? 4 रुपये। यही तो है टिकट का मूल्य। तो कह रहा है कि तो राजस्व में पहले ये बताइए कि अगर एक टिकट का मूल्य 5 रुपया है और 2 लोग देखने आ रहे हैं, तो पैसा कितना वसूला जाएगा? देख रहे हैं, 10 रुपया। तो अगर ये पूछे कि एक टिकट का मूल्य 5 रुपया है, उससे 10 रुपये की आमदनी हो रही है, तो कितने लोग गए होंगे देखने के लिए? तो 10 में टिकट के मूल्य से ही तो भाग देंगे, तभी तो पता चलेगा कि भाई दर्शक 2 रहे होंगे। इसकी भूमिका है, थोड़ा देर सब्र करिए, बताने वाला हूं। तो इतना तो हम लोग कंफर्म कर लिए। अब देखिए यहाँ इसका मतलब समझिए कि तो राजस्व 28% अधिक हो जाता है। मान लेते हैं कि 100 रुपया पहले था, अब कितना हो जाएगा? 28 रुपया बढ़ जाएगा, यानी कि पहले 100 रुपया, अब 28 रुपया बढ़ जाएगा। तो ये तो कंफर्म कर लिए हम लोग, यहाँ से कंफर्म हो गया कि नहीं? अब चलेंगे, हमारे पास जो तरीका है उससे बनाएंगे। मैंने बताया था ना कि अपना तरीका हम छोड़ेंगे नहीं। देखिए, ये पहले मैं लिख दे रहा हूँ, पहले ये हो गया बाद में। मुझे ये बताइए, ये टिकट का मूल्य लिख दे रहा हूँ यहाँ, और ये हो गया दर्शकों की संख्या, ये है कुल राजस्व। अब ये बताइए कि टिकट के मूल्य में दर्शकों की संख्या से गुणा करेंगे तभी तो कुल राजस्व आया, मैंने बताया इसके पहले। अब ये यहाँ देख लेते हैं, 20% का मतलब क्या था? 1/5, उस पर 1 की कमी हो रही थी, यानी कि उसका मतलब हुआ 4/5। तो ये था पहले का। अगर टिकट का मूल्य पहले 5 रुपया था और बाद में घट के यानी कि 20% की कमी हो जा रही है, तो कितना हो जा रहा है? 4 रुपया। इसका मतलब यही तो हुआ। अभी देखिए, 15 का कहीं रोल आ रहा है? नहीं आ रहा है, देखते चलिए ना। अब मुझे ये बताइए कि कह रहा है कि तो राजस्व 28% अधिक हो जाता है। 28% अधिक का मतलब क्या हुआ कि पहले 100 रुपया था, अब यहाँ हो जा रहा है 128। यही तो है इसका मतलब। तो कुल राजस्व में अगर टिकट के मूल्य से भाग देंगे तभी तो दर्शक का निकलेगा। देखिए, अगर दर्शकों की संख्या अगर इधर निकालनी हो तो इसको जब लेके जाएंगे तो गुणा में है, तो ये क्या हो जाएगा? भाग में जाएगा। तो 5 से 100 में भाग देंगे, तो यहाँ पहले देखिए कितना आ गया? 20। अभी भी सही है। उसके बाद से फिर वैसे ही 128 में 4 से भाग देंगे, कितना हो जाएगा? 32। पूछ क्या रहा है हमसे?
तो दर्शकों की संख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ये तो दर्शकों की संख्या है ना, कितने प्रतिशत पूछ रहा है। पहले तो देखेंगे कि हम 12 बढ़ रहे हैं, यही तो बढ़ रहे हैं 12। तब हमें इसी का मान ना प्रतिशत में बताना है। तो देखिए प्रतिशत में जब बता रहा है बढ़ कितने रहे हैं 12। किसे से? पहले 20 थे, हम इसी को ना पकड़ेंगे कि 20 से 12 बढ़ के 32 हो जा रहे हैं। तो जिसमें से लगा होता है उसी को तो आधार मानते हैं, यानी कि ये हो गया हमारा 20। आप प्रतिशत जब बताना है तो गुणे 100%। अब यहाँ से तो आप लोग बना ही लेंगे ना, 20 से 5 बार में तो कितना हो गया 60%, यानी कि दर्शकों की संख्या में 60% की वृद्धि हुई। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि तो प्रश्न में ये देने का मतलब क्या था? तो प्रश्न में मैंने थोड़ी दिया है ना, ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, समझ जाइए कि कौन सा एग्जाम है जिसमें ये नहीं पूछ लिया जाता है। अरे यहाँ तक कि MTS में भी ये पूछ लिया जाता है ना, जो 10th लेवल का है। तो इसे तो समझना बहुत जरूरी है। अब यहाँ मैं मौखिक बता रहा हूँ आप लोगों को कि ये कैसे हुआ। ये तो 60% आ गया, इससे आप लोग समझ गए। तब देखिए, अगर मान क्या लीजिए वहाँ दिया हुआ है भाई 15 रुपये था। अगर इसका 20% हम घटाएंगे तो पहले 20% कितना होगा, 5 से या 3 से, यानी कि 3 रुपया इसका 20% हुआ। तो पहले अगर इसका मूल्य 15 रुपया है और 3 रुपया घट जा रहा है 12 रुपया, तब यहाँ देखिए 15 में 20 दर्शक आ रहे हैं तो कितना हो गया 300 हो गया इसका कुल राजस्व। और यहाँ देखिए अब 12 में 32 आ रहे हैं तो कितना होगा 12 दूना 24, 4 हाँ कैरी 2, 12 3 36, 2 38, यानी कि इन दोनों में कितना का अंतर है 84 का है, 84 का तो अंतर है। हम देखेंगे कि भाई 84 रुपया अधिक राजस्व आ रहा है, ठीक ना, ये ना देखेंगे। तो 84 बटा कितना 300, इसी से ना 300 से 84 अधिक होकर 384 हो जा रहा है, यहाँ 300 हो जा रहा है और यहाँ 384। तो यहाँ कितना बढ़ रहा है 84 है ना, तो 300 से बढ़ रहा है तो 84 बटा 300 और गुणे 100, यानी कि 100 से 3 और 3 से 28। हमारा ये भी मतलब सही हुए। 28 जो % हमारा निकल के आया, ये क्या था, यही तो था कि राजस्व 28%। हमने उस मूल्य को रख के प्रूफ भी कर लिया प्रूफ। तो इसका मतलब 15 का कोई रोल है इसमें, कुछ नहीं है। तो 15 ऐसे फालतू में दे दिया था, लेकिन उलझाने के लिए उतना एक लाइन काफी है ना। तो हमें उससे नहीं उलझना है, मतलब इससे है कि कीमत कितना बढ़ रहा है या घट रहा है और राजस्व पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है। तो भाई दर्शकों की संख्या में क्या कमी हो रही है, क्या वृद्धि हो रही है, और कितने % की कमी और कितने % की वृद्धि। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि इस प्रश्न को आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, है ना। इसी के साथ हम अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं। अच्छा रहा प्रश्न, तो आइए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब इस प्रश्न को देख लीजिए कैसा दिख रहा है। कह रहा है ना कि जन्म दर 94/1000 है, जबकि मृत्यु दर 5/100 है। तो जनसंख्या वृद्धि के रूप में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। पहले एक बात आप लोग सोचिए कि जन्म दर, शुरू से पढ़ते आ रहे होंगे कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कितने पे निकाले जाते हैं 1000 पे। प्रति 1000 पे जो रेट निकाला जाता है बर्थ का, वही बर्थ रेट होता है, और जो डेथ का निकाला जाता है वही डेथ रेट होता है कि नहीं। तो भाई ये प्रश्न की गारंटी कोई थोड़े ना है कि ऐसा नहीं पूछ सकता कि दोनों में 1000 ही लगा के देगा। यानी कि प्रश्न को सेट करने वाले फ्री माइंड के होते हैं, कुछ भी सेट कर सकते हैं, बशर्ते कि वो गणित के नियमों के आधार पे होना चाहिए, उसका लॉजिक होना चाहिए, है ना। देखिए इसमें लॉजिक क्या है। अब ये कह रहा है कि 1000 पे, देखिए पहले हम लिखेंगे कि ये जन्म दर है, जन्म दर 1000 पे कितना है 1000 पे 94 है कि नहीं। अब ये कह रहा है कि यहाँ लिख दे रहा हूँ मृत्यु दर, ये कह रहा है 5/100 है, यानी कि 100 पे 5 है। मुझे ये बताइए कि 1000, इसको 1000 करने के लिए इसमें 10 से गुणा करूँ तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा इसका, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जन्म और मृत्यु दोनों का जो निकाला जाता है आंकड़ा वो 1000 पे निकलता है। तो ये तो 100 था, इसी को 1000 बनाया। तो जब नीचे मैंने गुणा किया तो ऊपर भी तो गुणा करूंगा। देखिए अगर ये 10 को अगर हटा लूँ, काट दूँ, फिर तो उतना ही हो जाएगा। अभी सॉल्यूशन देने के लिए
है ना, इसके पीछे का जो लॉजिक है वो बताने के लिए मैंने करा। तो ये क्या होगा, यानी कि ये हो गया हमारा 50/1000। अब तो पता चल रहा है कि 1000 पे 94 जन्म ले रहे हैं तो 1000 पे 50 मर जा रहे हैं, फिर भी तो कुछ बचेंगे ना, वही जनसंख्या में वृद्धि का कारण बनेगा। तो इन दोनों का अंतर देख लिया जाए, जबकि हर दोनों का समान है तो 94 में से 50 गया, कितना बचेगा 44, वही तो बचेगा। तो ये हमारा हो गया 44, समझ में आ रही है ना। 44 निकालेंगे कैसे, 1000 पर ही तो निकालेंगे, तो नीचे 1000 दे देंगे। अब प्रतिशत निकालना है तो जब 44/1000 भिन्न हो गया तो 100 से गुणा ही तो कर देंगे। अब देखिए तो कितना आसान हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि इसका मतलब हुआ 4.4% जनसंख्या में वृद्धि का दर हो गया हुआ। तो देखिए कहीं भी दे सकता है, यहाँ पे भी दे सकता है सैकड़ा, है ना, वहाँ पे 1000 दे देगा। तो हमें उससे नहीं जाना है, हमें बस पकड़ना है दोनों का 1000 पे निकाल लेना है, बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों 1000 पे निकाल के और फटाफट देख लेना है कि अंतर कितना है, और 1000 पे हम उसका परसेंटेज निकाल देंगे, काम हमारा तमाम खत्म। तो ये लॉजिक है, छोटे छोटे लॉजिक है जो आपको बता देना मुझे बहुत उचित लगा, इसलिए मैंने इस प्रश्न को लिया और बता दिया, है ना। अगर ये लॉजिक मालूम नहीं है तो ये तो गया, सॉल्यूशन देखे कितना में हो गया, लेकिन ये तो चला जाता ना। तो चलिए ऐसा ही कुछ प्रश्न है आज के क्लास में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब इस प्रश्न को देखिए, लगाइए ना कौन सा सूत्र लगा रहे हैं इसको बनाने के लिए, यानी कि हम देखिए कितनी आसान, एकदम आसानी से हम देखिए इसको कैसे बना लेते हैं। बस इसके पीछे भी कुछ लॉजिक है, मैं बता दे रहा हूं। उससे पहले देखिए, मान लीजिए कि उसका व्यवसाय 100 रुपए का है, तो 100 रुपए पे अगर 4% अगर उसको कमीशन मिलता है तो कितना होगा, 4 रुपया ना होगा। यहाँ बताइए कि तो 5% अगर उसको दलाली मिलती है तब भी जो उसकी आय है, ये आय ज्यों का त्यों रहती है, यानी कि 4% मिलता है तभी 4 रुपया उसकी आमदनी होती है, और 5% मिलता है तो भी 4 ही रुपया ही उसकी आमदनी होती है। तो यहाँ तो कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा ना, ये तो कंफर्म है। अब देखिए मान लीजिए कि 100 रुपया पर 4% 4 रुपया है, तो भाई यहाँ कितना होगा, मान यहाँ देखिए कि घटेगा कि बढ़ेगा। अगर बढ़ा, मान लेते हैं कि 110 करके देखिए ना, 120 कर लीजिए, अगर इसको बढ़ा लीजिए, थोड़ा कल्पना कर लीजिए, तो 120 का 5% हमने निकाला तो कितना होगा, 6 रुपया हो जाएगा। इसका 5% हमने निकाला तो 6 रुपया, यानी कि 4 रुपये से अधिक तो हो जा रहा है। कब, जब हम इसका मान इससे अधिक रखते हैं, देखें तो अधिक पर तो होगा नहीं। अगर 100 भी रखते हैं, देख लीजिए 100, तो यहाँ 5% इसका क्या हो जाएगा, 5 ना होगा, 100 का 5%। तो ये तो समझ में आ रहा है कि इससे अधिक तो नहीं होगा यहाँ। तो इसका मतलब क्या होगा, व्यवसाय में कमी ही तो होगी। तो व्यवसाय में कमी होगी तो हम बनाएंगे इसको कैसे, एक मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ कि अगर यहाँ 80 रुपये ले लिया जाए, अगर व्यवसाय 80 रुपया का हो तो 80 का 5% निकालेंगे, 4 रुपया हो जाएगा। तो प्रश्न यही ना कह रहा है कि भाई उसके व्यवसाय में हुई कमी का प्रतिशत बताएं, कि भाई 4% से 5% दलाली बढ़ जाती है, फिर भी उसको आमदनी उतना ही होती है जितनी 4% पे हो रही है। इसका मतलब व्यवसाय इसका घटेगा, तभी कमीशन बढ़ने के बाद भी इसको आमदनी में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों मिलेगा। तो हम इसको कैसे बनाएंगे, देखिए कैसे बनाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि पहले उसका व्यवसाय X था और बाद में ये क्या हो गया, Y हो गया। तो पहले देखिए ये पहले का है और ये बाद का है, यही तो है। तो पहले X का 4% अब बराबर है Y का 5%। ये बराबर मैंने क्यों दिया कि ये जो दलाली, ये दलाली दोनों बराबर है। कह तो रहा है कि बावजूद भी एक दलाल की आमदनी ज्यों की त्यों रहती है। इसका हमने 4% दलाली निकाला और इसका 5% दलाली निकाला, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि ये दलाली भी और ये दलाली भी बराबर है, वही कंफर्म। इसके बाद से देखिए Y को इधर लेके आएंगे तो X/Y हो जाएगा, और इधर जाएगा तो उधर 5% है, इधर 4% हो जाएगा। परसेंट हटा दे रहा हूँ, अब तो समझ में आया कि 5/4 हो गया। तो अब ये X और Y क्या है, X जो है पहले का व्यवसाय है और Y जो है बाद का व्यवसाय है। तो इससे पता चल गया होगा कि पहले व्यवसाय 5 रुपया का करता था, अब व्यवसाय कितने का कर रहा है, 4 रुपये का।
तो हम यहीं से क्या निकाल देंगे, उसका परसेंटेज ना निकाल देंगे, निकालेंगे। और देखिए अब व्यवसाय कितना का कर रहा है, अगर वहीं पे परसेंटेज निकाल दे तो पता चल जाएगा। तो अब देखिए कि पहले 5 था, अब 4 का कर रहा है, कमी कितना का हो रहा है, 1 का। और पहले कितना था, 5। तो जब 1/5 निकल गया, स्पष्ट है कि नहीं, पहले 5 था व्यवसाय, अब 4 हो रहा है, इसका मतलब व्यवसाय में 1 की कमी हो रही है। तो जो 1 की कमी हो रही है मैंने ऊपर लिख दिया, किसे से, 5 से, तो 5, इसका तुरंत निकाल देना है क्या, परसेंटेज, यानी कि 5 से 20, यानी कि सीधे सीधे कहेंगे कि 20% की व्यवसाय में कमी हो रही है। तो एक नज़र इधर देखिए ना, ये 100 था, ये 80 हो गया, 20% ना कम है, इसलिए इसके थ्रू से मैंने इसको बता दिया। अगर इस टाइप का प्रश्न आता भी है तो घबराना नहीं है। देखा ना कैसा लॉजिक हमने लगाया, एक मतलब इसको 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर इसको ढेर कर दिया। तो मुझे समझाना था तो इतना वक्त लगा। आप लोग समझ रहे हैं ना, मैं बेसिक को सबसे बड़ा गुरु मानता हूँ, है ना। ट्रिक का कोई भरोसा नहीं है बॉस, ट्रिक एक झटका है, तुरंत आ तो जाता है, लेकिन कुछ दिन के बाद हम उसको भूल जाते हैं और ऐसे ऐसे करके सोचने लगते हैं। लेकिन ये जो है तरीका हमारा एकदम बेस्ट है। और अभी तो शुरुआत है, आप पढ़ते जाइए ना। मैं ऐसे गणित में बताऊंगा स्टेप चुराना किसे कहते हैं, ये बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ। ऐसा बताऊंगा कि शुरू और लास्ट बस पकड़ेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि एक बात, कैलकुलेशन बहुत बड़ा मायने रखता है। कैलकुलेशन आप लोगों का फिट होना चाहिए, तभी जाके आप फिट होंगे। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग इसे अच्छी तरीके से सीख गए होंगे। और इसी के साथ मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ, वो भी लाजवाब होगा, शानदार होगा। चलिए उसे देखते हैं। घबराइए मत और कहीं जाइए मत, थोड़ी देर मेरे साथ बने रहिए और प्रॉफिट तो होगा, इसकी गारंटी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए इसको देखते हैं। क्या ऐसे प्रश्न से पहला कभी पढ़ा है? नहीं। देखिए, अगर कभी मौका मिला हो ऐसे प्रश्नों को बनाने का तब तो ठीक है, अगर नहीं मिला हो तो इसे देखिए। कह क्या रहा है कि यदि कभी ऐसा हो जाए कि हम 32% को 23% समझ बैठे, कब समझेंगे? गलती से। 2 और 2 5 कैसे होंगे? गलती से, है ना। और हिसाब में 81 रुपये का झोल कर दे, हेर फेर है, झोल कर दे, समझ रहे ना, झोल। यदि पकड़े जाने पर जुर्माना प्रत्येक 18 रुपये की हेर फेर की राशि पर 20 रुपये है, तो कुल जुर्माने की राशि बताएं क्या होगा। और साथ ही साथ वो बताया कि वो पूरे हिसाब कितने का था। अभी तो इसमें लिखा ही नहीं है। मैं कहता हूँ ना कि चारों तरफ से जो समझ में आएगा वो पूरा पकड़ के बता दिया जाएगा कि प्रश्न में कहीं कोई त्रुटि न रह जाए, त्रुटि नहीं, प्रश्न में कोई कमी न रह जाए। इसको देखते हैं। ये बताइए कि 32% है ये, है ना, और 23% हम समझ बैठे, यहीं पर कितना का झोल कर रहे हैं? देखिए तो 9% का झोल कर दिए। इसी 9% की वैल्यू कितनी दे रखी है? कहाँ है भाई? दिख नहीं रहा है। और हिसाब में 81 रुपया का हेर फेर कर दें तो 9 की वैल्यू 81 है, तो 1 की वैल्यू 81/9 और 100 की वैल्यू क्या निकाल लेंगे, यानी कि 81/9 गुणे 100, यानी कि 9 से काटेंगे, हमारा कितना आ गया? 900। तो अगर ये पूछता यहाँ कि वह हिसाब कितने का है जिसमें हेर फेर हुआ है, तो क्या बता देंगे हम? 900। और इसी 900 का, है ना, देखिए 9% अगर निकालेंगे तो ये 81 रुपया हो जाएगा। जो हम 32% को 23% समझने की गलती कर बैठे हैं, उसका हिसाब कितना है टोटल? 900। अब इसके बाद देखिए, यदि पकड़े जाने पर जुर्माना प्रत्येक 18 रुपये की राशि पर कितना दिया हुआ है? 20 रुपया है ना। तो जुर्माने की राशि बताएं। अब बताइए कि प्रत्येक 18 रुपये की हेरफेर की राशि पर 18 की वैल्यू क्या दे रखा है? 20। मतलब जैसे 18 रुपया पर 20 रुपया जुर्माना दे रहे हैं, तो फिर 36 रुपये पर कितना देंगे? 40। वही तो है। तो 1 रुपया पर जुर्माना हम कितना देंगे? 20/18। और ये कितना झोल कर रहे हैं भाई साहब? कोई भी भाई साहब हो, यानी कि कितना झोल कर रहे हैं? 81 पे निकाल देंगे 20/18 गुणे 81, 9 से 9 और 9 से 2 मत में, यानी कि 2 से 10, यानी कि देखिए वो कितना कर रहे हैं? 90 रुपये। एक तो समझिए कि एक तो 81 रुपया
हिसाब में झोल हुआ है, और यहाँ जो है जुर्माने के रूप में कितना दे रहे हैं, 90 रुपया। यहाँ एक चीज़ देखिए ना, कहा था ना कि अगर नहीं पाला पड़ा होगा तो यहाँ देखिए, आप लोग सोचिएगा इसे, इसके बाद ये इतना निकल गया ना तो बहुत आसान होगा। अगर ये मान लिया जाए कि कोई दुकानदार है, उसको 32% लेने की जगह पर इतना ले पाया, तब क्या होगा, तब इसका कुछ और मतलब हुआ, है ना। अगर किसी को देना हो कि देना है 32% लेकिन दे पाया 23%, तब क्या होगा, है ना। उसके साथ सोच के बनाएंगे, मतलब जितनी बार सोचेंगे उतने बार बनेगा। तो देखिए, मतलब हमारा 90 आ गया, और कुल जो हेर फेर की राशि है जो वो 900 है, और ये जो है हमारा जुर्माना की राशि 81 रुपये पर कितना रुपये निकल के आ रहा है, 90 रुपया। भाई जुर्माना तो बहुत तगड़ा है कि नहीं तगड़ा। हमने झोल किया 81 का, 81 तो मान लीजिए अगर किसी को देना हो तो देवे करेंगे, उसके बदले में उसके साथ और कितना देंगे, 90 रुपये। कितना हो जाएगा, 171 रुपये हो गया। 100, अब बताइए कि अगर लेना होता तो 81 रुपये का झोल करे, अब 171 रुपये उसको देंगे, यानी कि यहीं पे देखिए ना 9 रुपये का शुद्ध जो है हेर फेर हो गया यहीं पे। 90 और 81 का अंतर यहीं तो हुआ। तो इसको आप लोग बनाएंगे मेरे ख्याल से कि कब ये भी गणित के प्रश्नों में अगर इस टाइप का प्रश्न आ जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मान के चलेंगे कि हमें पूरा सीखना है। तो चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ कि इतना जो मैंने बताया वो आपको अच्छे तरीके से आ गया होगा। तो अब रहा ये प्रतिशत का एडवांस चैप्टर। अगर इसके बावजूद भी कहीं कमी निकलती है, अगर कोई चीज़ अधूरा रह जाता है तो उसे मैं पूरा करूँगा। अपना सीरीज तो जिंदाबाद है ही, चल रहा है, चलेगा, है ना। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए बॉस। अगर इतना अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट लाइक के माध्यम से तो मिलना ही चाहिए, ये तो बनता ही है। खैर चलिए, हम अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में पूरे उत्साह और उमंग के साथ और डबल एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, समय निकाल के मनोरंजन भी करते रहिए। धन्यवाद।